नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट, जहां आज हम आपको लाइव टुडे के रियलिटी चेक के बारे में दिखाएंगे। अर्बन अपडेट के माध्यम से हमेशा ही हम आपको जमीन से जुड़े मुद्दों के बारे में बताते हैं और इस बार हमने बलरामपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को जायजा लिया तो व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई। बता दें, बलरामपुर जिला स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में देश के सबसे पिछड़े जनपदों में से एक है, जिसके चलते जिले को विकास के धुरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जनपदों की श्रेणी में उसे रखा। अस्पतालों में चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव के चलते यहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा सही तरीके से मुहैया नहीं हो पा रही, जिसके कारण लोगों को इलाज के लिए या तो निजी नर्सिंग होम के चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ता है या फिर दूसरे जिलों में जाकर इलाज कराना पड़ता है। क्षेत्र के तमाम समाज सेवी और प्रबुद्ध नागरिक लगातार चिकित्सकों की तैनाती की मांग उठा रहे हैं, लेकिन ना तो चिकित्सकों की तैनाती हो रही है और ना ही व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पा रही हैं। मैं यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ कोई है यहाँ, कैसे इलाज कर रहा है? यहाँ पे हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है। डॉक्टर साहब जो एक्सरे लिखते हैं मैं उनका एक्सरे कर देता हूँ। आपके हिसाब क्या होना चाहिए? अब हमारे हिसाब से तो हड्डी वाले डॉक्टर हैं नहीं, जिनको आवश्यकता पड़ती है तो उनको जिला अस्पताल भेज देते हैं। अभी तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर साहब यहाँ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में। अब ठंडक का मौसम है तो आगे कहाँ हम लोग जाए, परेशानी दिक्कत है। दिखा लिया, अभी वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ही नहीं है यहाँ, तो अभी कहाँ जाए। और डॉक्टर का रहना जरूरी है। ठंडी का मौसम है, दूर भी जा नहीं सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर, यही सब समस्या है। पैसे का दिक्कत है तो लाना ही पड़ता है यहाँ। हाँ, जैसे कोई हड्डी संबंधित आया और गया डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि सर ये देख लीजिए हमारा ये पार्ट्स दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो एडवाइस करके यहाँ भेजते हैं कि जाइए एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे में अगर जो रिपोर्ट निकलती है, मान लीजिए कहीं फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर क्लियर हो जाता है। हम लोग भी उसको देख लेते हैं कि फ्रैक्चर है कि नहीं है। तो डॉक्टर तो यहाँ कोई है नहीं कि जो है फ्रैक्चर या हड्डी कोई बांध देगा। तो डॉक्टर लोग यहाँ क्या करते हैं, उसको रिफ़र कर देते हैं जिला अस्पताल बलरामपुर के लिए। जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े 8 जनपदों में से एक है। सीमावर्ती क्षेत्र है, भारत नेपाल सीमा पर बसा ये जिला है। और आज हम खड़े हैं जो बलरामपुर जिले का सबसे पुराना तहसील है उतरौला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस समय हम खड़े हैं। यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अगर पिछड़ापन की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पानी, बिजली में ये जनपद पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ की चरमराई हुई है। जिला अस्पताल हो या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी जगह चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को समस्या हो रही है। तैनाती का पोस्ट तो सभी बनाए गए हैं, सभी विभाग बने हैं, दांत विभाग से लेकर के और जो है चाहे गायनी विभाग ले लीजिए या फिर और विभाग हैं, सब जगह विभाग बनाए गए हैं, लेकिन चिकित्सकों की कमी हर जगह दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो हमने देखा, हमारी टीम ने जो देखा, अस्पताल के अंदर विभाग बने हैं, मरीज भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनको देखने वाला चिकित्सक मौजूद नहीं है। तैनाती भी नहीं है, जो हैं वो भी कुछ ऑफिशियल वर्क में बिजी होते हैं तो कुछ कहीं हैं। लेकिन कुल मिला के मरीजों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर की कमी लिया जाए या आँख के डॉक्टर की कमी देखा जाए, तो ये तमाम कमियां यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ समाज सेवी भी हैं और कुछ और यहाँ के लोग, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कई बार मांग भी किया है। दादा, क्या नाम है आपका? चौधरी साद अहमद गद्दी, लोकतंत्र सेनानी। यहाँ पे एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, ना महिला डॉक्टर है, ना हड्डी विशेषज्ञ है। मतलब किसी प्रकार का कोई विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पे नहीं मौजूद है। एक एमडी हमें मिला भी था, उसे कोरोना का बहाना बना करके जिला प्रशासन ने जिला संयुक्त अस्पताल में ट्रांसफ़र कर लिया। पिछले 7 साल पहले एक डिप्टी एसपी का यहाँ देहांत हो गया, हार्ट का अटैक हुआ और उन्हें ले जाते समय गोड्डा में उनका देहांत हो गया। आए दिन 50 से 75, 70 आदमी प्रतिदिन बीपी के, रक्तचाप के मरीज हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ठंडक के मौसम में कोई भी डॉक्टर पुरसहाल नहीं है, न प्रशासन सुनने के लिए कुछ तैयार है। आज मैंने इस संबंध में एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय श्री सूर्ति को दिया भी हूँ, वहाँ सीएमओ भी मौजूद थे और मैं फिर उसके बाद आप लोगों से आकर के मिला हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि विशेषज्ञों की यहाँ नियुक्ति की जाएगी। धन्यवाद। सभी की है कि बाल रोग विशेषज्ञ हों, हड्डी रोग विशेषज्ञ हों और फिजिशियन की भी तैनाती हो, जिससे कि जो भी समस्याएं लोगों को आ रही हैं, जो यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें उचित इलाज मिल सके। जो सरकार बराबर घोषणा भी कर रही है
कि हम सभी को उचित इलाज और सस्ता इलाज देंगे, तो कैसे सस्ता इलाज और उचित इलाज मिलेगा जब अस्पताल डॉक्टरों से खाली होगा, अस्पताल में चिकित्सक नहीं होंगे। तो ऐसे में सरकार का वो दावा कैसे पूरा हो सकता है जो बार बार शासन द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से चिकित्सकों की कमी की तत्काल पूरा कराने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे, बलरामपुर। वहीं अब हम आपको बताएंगे कुशीनगर में किए गए रियलिटी चेक के बारे में। कुशीनगर के सुखरौली ब्लॉक का जब लाइव टुडे की टीम ने रियलिटी चेक किया तो यहां पर पाया कि ब्लॉक में तैनात बीडीओ सुप्रिया और साथ ही कार्यालय में तैनात कर्मचारी अपने कार्यालय से गायब रहते हैं। और तो और अगर कोई फरियादी अपनी समस्या लेकर बीडीओ और किसी कर्मचारी से मिलना चाहे तो कोई मिलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये सब कर्मचारी अपने कार्यालय से गायब रहते हैं। वहीं एक कर्मचारी को जब सूचना मिली कि लाइव टुडे की टीम पहुंचती है तो उन्होंने आनन फानन में कुर्सी संभाली। ऐसे में अधिकारी और कर्मचारी सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में लापरवाही करते आ रहे हैं। विधवा पेंशन के फॉर्म जमा करने के लिए। कहाँ पे? सुकरौली ब्लॉक। कोई मिला आपको कर्मचारी? नहीं, कोई नहीं मिला। अधिकारी भी नहीं मिले। कोई है यहाँ ब्लॉक पे कोई कर्मचारी अधिकारी? हम ऑफिस में देख रहे हैं, कोई है ही नहीं है। सारी कुर्सी खाली है? हाँ, खाली दिखाई दे रहा है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? लेकिन आज आए हैं तो देख रहे हैं खाली है। मैं सिक्योरिटी से आपके खोज रहा हूँ। हाँ, इसरौली के। अच्छा, ये बताइए ब्लॉक में कोई कर्मचारी है? नहीं है, इसमें नहीं है कोई। हाँ, तो कहाँ से आए हैं? जब कोई नहीं है तो आप फिर ऐसे वापस चले जाएंगे? हम क्या करेंगे जब कोई नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला तो क्या करेंगे? कितना दूर है आपका ब्लॉक से? बाजार। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत के दावे लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है, समय समय पर प्रशासन स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को अपने आसपास घर, गांव, मोहल्ला और इलाके की सफाई के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इलाके के लिए बड़ी मात्रा में सफाई कर्मी भी नियुक्त किए गए, लेकिन सभी सफाई कर्मियों में सिर्फ कागजों पर ही उनके काम दिखाई दिए। भौतिक रूप में स्वच्छता हवा में उड़ चुकी है। मामला अमेठी कस्बे के दुर्गापुर रोड का है, जहां पर रहने वाले दुकानदारों को लगातार गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये नगर पंचायत अमेठी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर नालियां पूरी तरह से चौक है, जिसकी साफ सफाई अभी तक नहीं हो पा रही है। इसके चलते अक्सर ही जलभराव की स्थिति बनी रहती है और इसके चलते गंभीर बीमारी का खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिसकी शिकायत दुकानदारों से की गई और अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अधिकारी कर्मचारी लगातार स्थिति को देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण पिछले कई महीनों से यह स्थिति बनी हुई है। इससे यही है कि नाली जो यहाँ से गई हमारे दुकान के सामने से, पानी डेली यहाँ भरा रहता है और निकलने कोई वो चारा यहाँ पे है नहीं। और कस्टमर जो आते हैं पानी से होके आते हैं, ईंटा रख देते हैं, उससे आते हैं, पानी निकल नहीं रहा है। तो क्या इसकी समस्या से किसी को अवगत कराया अधिकारियों को? हाँ, कई लोग से कहे पर कोई देखे सब, मगर कोई किया नहीं। नाली की सफाई होती है पर पानी निकलता नहीं। नाली यहाँ बनना जरूरी है। क्या चाहते हैं आप लोग? नाली यहाँ बने, पानी निकले, हम यही चाहते हैं। हमारे कस्टमर बहुत परेशान होते हैं, साफ सफाई भी हो यहाँ, यही सारी दिक्कत है। ये आए दिन नाली वाली समस्या हमेशा चली आ रही, काफ़ी टाइम से साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, इससे हमारे दुकान पे आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कैसे आते हैं दुकान? बस हम लोग यही ईंटा पत्थर लगा के कोई तरह काम चला रहे हैं। बस क्या चाहते हैं? ये साफ सफाई हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। करौली के तोड़ा भीम इलाके में करीरी से बालघाट जाने वाला सड़क मार्ग बेहद जर्जर अवस्था में है, जिससे सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़क की नवीनीकरण करवाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग कई बार विधायकों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता को निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। करीरी से बालघाट की ओर जा रहा है। इस सड़क मार्ग की कुल लंबाई करीब 15 किलोमीटर की है। इस सड़क मार्ग से होकर हर दिन करीब हजारों लोग यात्रा करते हैं। यह सड़क मार्ग 2 विधानसभा क्षेत्रों में होकर निकल रही है, हिंडौन सिटी व टोड़ा भीम।
टोडाभीम विधायक के पास क्षेत्रीय लोग जब जाते हैं तो टोडाभीम विधायक हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्र में होना बताकर लोगों को टाल देते हैं। और अगर हिंडौन सिटी विधायक के पास में क्षेत्रीय लोग इसके नवीनीकरण को लेकर जाते हैं तो वहां के विधायक भरोसी लाल जाटव जनता को टोडाभीम विधायक क्षेत्र में बताकर गुमराह कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से यह सड़क मार्ग पिछले 20 वर्षों से काफी जर्जर हालातों में है। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी चला रही है, जिसके तहत बेमेतरा जिले में 270 गौठानों का निर्माण होना था, लेकिन गौठान को लेकर बेमेतरा जिला प्रशासन सजग दिखाई नहीं दे रहा और यही कारण है कि जिले में अब तक केवल 50% ही गौठान का निर्माण हो पाया। दरअसल यहां पर केवल 140 गौठानों का ही निर्माण हो पाया है, वहीं अब भी 130 गौठान निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, जिले के खुडमुड़ी और झालम के गौठान में गोबर खरीदी भी बंद है, जिसकी जानकारी होने के बाद भी जिम्मेदारों की आंखें बंद हैं। और प्राप्त आंकड़ों की माने तो अब तक 80,000 कुंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा। प्रशासन के ढीले रवैये के कारण ग्रामीणों को शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिलता नजर आ रहा। अभी हमारे ज़िले में लगभग 270 गौठान बनाने का प्लानिंग है, उसमें से 140 के करीब बन चुके हैं और लगभग 80,000 कुंटल से ऊपर हमने गोबर का क्रय कर लिया है। और सारा जो गोबर हम ले रहे हैं उसको विधिवत वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट जो बन रहा है उसको हमारे विभिन्न विभाग हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट इत्यादि खरीद रहे हैं या प्राइवेट में कई किसान भी खरीद रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि ये अधिक से अधिक मात्रा गोबर की खरीदी जाए और पूरा जो गोबर आ रहा है उसको 35 से 40% मात्रा के बराबर का वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश की योगी सरकार भले ही गांव की तस्वीर बदलने के लिए विकास की तमाम योजनाएं चला रही हो, लेकिन कासगंज में अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के भ्रष्टाचार के चलते धरातल पर आज भी स्थिति जस की तस है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भारी पानी, कीचड़, गंदगी कासगंज के तमाम गाँव की पहचान बन गई। सड़कें नाली में तब्दील हो गई हैं, लेकिन नाली का निर्माण अब तक नहीं कराया गया। नाली न होने की वजह से कहीं भी पानी की निकासी नहीं है और गंदा पानी सड़कों पर तैरता नजर आता है, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीण नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। 15 दिन हो गए पानी को, निकलने की बहुत परेशानी है, निकल पाते ही ना है। और गली में, पूरी गली में हमारे पानी रुको हुआ, दरवाजे बच्चे गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं बच्चे। तो आपने किसी प्रधान वगैरह से कहा नहीं? हमने कई प्रधान से 10 बार गए थे, प्रधान के पास गए थे, हम गए, हमारे केहू जनी लेट से गई थी, प्रधान ने मना कर दिया कि उसी प्रधान ने नहीं बना पाया तो ये मैं कुछ नहीं कर सकते, खरंजा तक नहीं बनाया। क्या नाम है आपके प्रधान का? दीपक। सर जी, ये पानी भरा हुआ है, कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है। हम लोग बहुत परेशान हैं, अधिक ही परेशान है। हमारे गांव का प्रधान सुनता नहीं है और जो और भी ऊपर के अधिकारी हैं वो भी सुनते नहीं है। बहुत दिन से परेशान है, कम से कम 1 हफ्ता समथिंग ऐसा हो गया कि हम पर डे यूज कर रहे हैं इस चीज को। भारत सरकार ने लोगों की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर शौचालय बनाने का अभियान चलाया, जिसमें गांव-गांव में शौचालय बनवाने के नाम पर सरकारी पैसे को पानी की तरह फेंका गया और ये स्वच्छ भारत मिशन सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बन गया। लेकिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ग्राम प्रधानों ने मिलकर सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जमकर पलीता लगाया। रिपोर्ट देखिए। अमेठी में सरकार की योजनाएं पूरी तरह धराशायी होती नजर आ रही हैं। दरअसल अमेठी में कई गांवों में शौचालय नहीं बने हैं और अगर कहीं बने भी हैं तो पूरी तरह मानक के विपरीत ठेकेदारी प्रथा में बनाए गए हैं। तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर शौचालयों का आधा अधूरा निर्माण कार्य किया गया है और वो इतनी घटिया क्वालिटी की सामग्री से, जिसके चलते उसका उपयोग हो पाना दूभर है। उसको देखते ही उसके हालात को समझा जा सकता है। शौचालय के निर्माण को लेकर समय समय पर आवाजें उठती रही हैं, उनकी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें होती रही हैं, लेकिन समय समय पर उसको अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दबाया जाता रहा है। परिणाम स्वरूप आज उनके हालात बद से बदतर हैं और स्वच्छ भारत मिशन योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई है। जिले के मुसाफिरखाना तहसील और विकासखंड के करपिया गांव में बनाए गए शौचालयों का बड़ा बुरा हाल है। ये जो लेटरिन की छत टूटी है, कैसे टूटी है? ये अपने आप गिर गई सर। ये कब? परसों सुबह। तो कोई किसी को चोट तो नहीं पहुंची? नहीं, किसी को चोट नहीं। फिर हम झाड़ू लगा रहे थे, बच गई। बच गई नहीं, थोड़ा से यही थोड़ा से इसे बगलियान बस आ गई। इसका गड्ढा होगा कहाँ? लेटरिन गड्ढा नहीं है। आपने शिकायत नहीं की किसी प्रधान से? उनसे कई बार, कहीं नहीं सुनते, नहीं करते रहे। आज बिहान करते रहे हैं। किनसे? पर नहीं, बरसाती से। क्या नाम है आपका? राम नायक। किस गांव के रहने वाले हैं? करपिया। राम किशन कौन है? हमारे पिताजी। अच्छा, क्या समस्या है आपको? लैट्रिन नहीं बनी है। तो कितने जन हैं आप एक परिवार में? एक परिवार में 7 जने हैं। तो कहाँ जाते हैं आप लैट्रिन? बाहर। तो क्या लैट्रिन आई नहीं आप लोगों को? नहीं। गांव वालों का कहना है कि उनका शौचालय तो बना दिया गया, लेकिन शौचालय का गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दिया गया, जिसमें आए दिन जानवर और बच्चे गिरते रहते हैं। इससे लगातार किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं गांव के ही एक व्यक्ति का कहना है कि उनके शौचालय की एक किश्त का पैसा निकाल लिया गया और उन्हें पैसे भी नहीं दिए गए। इस संबंध में जब ग्राम सचिव मनीष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक किश्त दे दी गई है। इस मामले को लेकर जब एसडीओ पंचायत मुसाफिरखाना
अरविंद श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और इस संबंध में ग्राम सचिव से बात कर जांच करवाई जाएगी। किस गांव के रहने वाली? ये जो गड्ढा खुदा है, हाँ। किस चीज का है गड्ढा? लैटरिन। अच्छा, ये बनाई नहीं गई क्या? गड्ढा बना नहीं सर, नहीं बनाई गई। तो आपने इसकी कहीं शिकायत नहीं की? अब क्या कहीं, वो प्रधान से बोला है, प्रधान सुनता नहीं। तो किसके नाम है लेटरिन? जयलाल। कौन है जयलाल आपके? देवर। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? अब क्या चाहती सर, बनाओ इसको, बनवाओ। इस तरह के मामलों की जब भी शिकायत अधिकारियों से की जाती है तो अधिकारी जांच करवाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और होता कुछ भी नहीं है। यदि कोई बहुत पीछे पड़ता है तो जांच कर छोटे कर्मचारियों के विरुद्ध छोटी मोटी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। नतीजा वही ढाक के 3 पात निकलता है, जिसमें ना तो लाभार्थी को कोई लाभ मिल पाता है और न ही गलत काम करने वालों को कोई सजा। अमेठी से लोकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। आप लोगों ने बरसात में बाढ़ जैसे हालात तो सुने होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन सर्दियों के मौसम में बाढ़ जैसे हालात कम ही देखने और सुनने को मिलते हैं। लेकिन सरकारी विभागों की उदासीनता और लापरवाही के चलते आज भी ऐसे हालात पैदा होते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद जिले की, जहां इस कड़कड़ाती ठंड में पूरा गांव पानी पानी नजर आ रहा है, जिससे लोगों की दिक्कतें दोगुनी हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए। सरकार गरीबों को आवास और शौचालय की सुविधा देने के लिए हर संभव कोशिश करती है। इतना ही नहीं, गांव में विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। जब इसके बारे में लाइव टुडे की टीम ने फर्रुखाबाद के गांव में जाकर रियलिटी चेक किया तो चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आईं। गांव में ना ही लोगों को आवास दिया गया है, ना ही शौचालय। गांव की सड़कों पर इस कड़कड़ाती ठंड में पानी दौड़ रहा है। सड़कों पर गंदगी का साम्राज्य है और सबसे बड़ी बात ये कि जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है, लेकिन गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जो शौच करने के लिए बाहर जाते हैं। नाली निर्माण नहीं होने से गंदा पानी रास्तों पर बहता है। हमारे प्रधान काम नहीं करा तो रास्ता जाम है, कोई इंतजाम नहीं कर तो वजह है तो जाका तो हम नहीं बनवाए कर पावत कर ले। शिकायत कहीं अंत कौन नहीं गई भाई, कहीं कट कर आदमी उन तक कहाँ जाए। हाँ, शिकायत की अधिकारी से शिकायत करी, उन्होंने नहीं सुनी। बीजेपी सरकार गरीबों को आवास देने का वादा कर रही है और हर गांव को शौचालय मुक्त बनाने की बात कह रही है। वहीं देखा जाए तो जिला फर्रुखाबाद के ग्राम घारमपुर में सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाया जा रहा है। जब इसके बारे में लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रधान ने 5 साल में कुछ गांव के ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक आवास नहीं दिलवाया और न ही शौचालय दिलवाया। परिवार छप्पर के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदारों को इन परिवारों की कोई सुध नहीं है। समस्या यह है कि हमारे जो ग्राम सभा महालय के प्रधान हैं फूलन देवी पत्नी बालकृष्ण, जो है जब से प्रधानी उन्होंने की है तब से यहाँ देखने तक नहीं आया सलेमपुर रतन में। क्या समस्या है, निकास पानी का भी निकास कहीं नहीं इन्हें करवाया है और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से आखिर तक पानी ही पानी है गली में। कहीं शिकायत आपने की जाके? शिकायत ऐसे करते हैं, कोई सुनता ही नहीं। हाँ, यहाँ बाहर के भी लोग आते हैं, वो भी गाली देते हैं। यहाँ तक के बहुत दूर दूर मतलब पटरी तक के लोग ऐसे ही आते हैं कि मैं रास्ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ गंदगी गांव बहुत जोर फैली है, कीच खब्बर से, आंध से, बाड़ी बच्चा रास्ता की निकलने को परेशान है। सब दुखिया गिरियात है बामे आंध में,
मोटरसाइकिल लेके आओ पैदल थको थकाओ मसाती गिरिया निकल नहीं पाओ। अच्छा, कहीं शिकायत किया आपने? हाँ शिकायत जे फिर नहाना दिक्कत भी सुनते नहीं। अच्छा, अधिकारियों से भी की होगी? हाँ अधिकारियों के पास लड़कन ने करी शिकायतें। अच्छा, आज तक कोई सुनवाई नहीं? कोई का सुनाई। वहीं अगर बात करें विकासखंड बढ़पुर की, तो यहाँ मुख्य सड़क तक जाने वाले रास्ते पर नाली का निर्माण न होने के कारण जल निकासी अवरुद्ध है। इससे गंदा पानी रास्ते पर बहता है, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन के लिए लोगों को दूसरे रास्ते का सहारा भी लेना पड़ता है और पानी से बदबू आने से लोगों को संक्रामक बीमारियों से भय सता रहा है। फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट, लाइव। इन्हीं खबरों के साथ अर्बन अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।